कारण क्या रहे? पछतावा है आपको ज्वाइन करने का? ज्वाइन करने का मुझे बिल्कुल पछतावा है, क्योंकि मैंने 3.5 साल तक इस पार्टी के अंदर एज ए कार्यकर्ता और युवा अध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर बड़े बड़े पदों से लेकर छोटे कार्यकर्ता के रूप में भी 3.5 वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा। और मुझे दुख होता है कि मैंने अपने साथ हजारों आदमियों को जोड़कर उनका भी भविष्य खतरे में डाला, क्योंकि इस पार्टी की जो स्टेज के माध्यमों से जब ये देशभक्ति की बात करते हैं और बंद कमरों के अंदर ये देश हित के अंदर कोई बात नहीं करते, सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की बात करते हैं, तब वहां दुख होता है कि ये पार्टी कुछ कॉरपोरेट लोगों से घिरी हुई पार्टी है। तब जाके अपने आप को आदमी ठगा हुआ महसूस करता है कि कहीं भी कोई देश हित की बात इन लोगों के अंदर नहीं है। आप चुनाव प्रचार कर सुशील गुप्ता का प्रचार कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम मन बदल गया आपका? देखिए, मैं सुशील गुप्ता जी का प्रचार बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं गया सुशील गुप्ता जी के प्रचार के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ से लोकसभा के कैंडिडेटों के लिए बात कर रहे थे कि हम लोकसभा से किसी ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे तैयारी कराएं जो यहाँ पे समाज के अंदर अपनी पकड़ रखता हो, लोकल हो, जो स्थानीय हो और लोकल हो, परंतु एकदम से बात आती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन पर जब हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करी कि सर, हम जिन लोगों को गाली काटते थे, आज तक जिनके खिलाफ वोट मांगते थे, हम उन लोगों के साथ गठबंधन कैसे निभा सकते हैं, परंतु पार्टी ने हमें फिर बहला फुसला लिया कि आपको एक सीट मिली है, केजरीवाल जी की इस सीट को मजबूत करो, यहां से हमारी नई लड़ाई की शुरुआत होगी। परंतु जब यहां से किसी स्थानीय नेता की बात आती है, तब फिर इनको वही जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो दिल्ली से उठाकर यहाँ हमारे लोगों के ऊपर लादने का काम करते हैं। हमारे लोगों को क्या, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने लोगों की सेवा कर सके? राजनीति लोगों की सेवा के लिए होती है, तो हमारे लोगों के अंदर क्या इतना भाव नहीं है जो यहाँ की सेवा करवाने के लिए हम दिल्ली से किसी आदमी को यहाँ पे प्रमोट करें? फर्क क्या दिखाई दिया बंद कमरे का और बाहर का आपको? देखिए, बंद कमरे का और बाहर का ये फर्क है कि जो बाहर बोलते हैं वैसा कुछ भी सच्चाई नहीं है। कुछ एक जो आवाजें हैं मुझसे पहले कुमार विश्वास की लगा लो, या हमारे स्थानीय अशोक तंवर की लगा लो, हमारे जो पुराने जिला अध्यक्ष थे जगबीर जोगना खेड़ा, ये सभी लोग, निर्मल सिंह मोड़ा जैसे लोग जो यहाँ के मुख्य लोग थे, जब वो लोग छोड़ के जाते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि सर ये कैसे हुआ कि आप ये छोड़ रहे हो, तब पता लगता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, जो मैंने भी महसूस किया। मेरे साथ भी हजारों बार, सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि आप बाहर कुछ और हो, अंदर कुछ और। सुशील गुप्ता की स्थिति क्या लगती है चुनाव में? आप तो पिछले 15 से 20 साल राजनीति में हो, मूड देख जाते हो, वोट भाप जाते हो, क्या लगता है? शोर बहुत है कि बहुत मजबूत उम्मीदवार है? देखिए, सुशील गुप्ता जी को पार्टी ने यहां से प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पंजाब जब सीएम साहब मान साहब बने, उसके बाद गुप्ता जी यहां पूरा एक्टिव हुए। 3 महीने गुप्ता जी के अच्छे कार्यक्रम हुए, हम लोग भी उसी टाइमों में जुड़े थे, तो हमने भी गली में, चौराहों में, चौकों पे इनका खूब नाम किया और पूरा प्रचार किया। उसके बाद चाहे दिल्ली के अंदर हमने गिरफ्तारियां दी, चंडीगढ़ के अंदर गिरफ्तारियां दी, बहुत कुछ हुआ, परंतु 3 महीने के बाद जैसी पार्टी का थोड़ा डाउनफॉल हुआ तो गुप्ता जी यहां कहीं नजर नहीं आए। वो पूरा हरियाणा छोड़कर दिल्ली बैठ गए। हमने अपनी कोई बात कहनी थी या पार्टी की कोई मीटिंग करनी थी, हमें यहां से दिल्ली जाना पड़ता, परंतु हमने उनको बोला कि आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हो, आप हल्के में क्यों नहीं आते? तो उनका यही कहना था कि मेरे को अपने बिजनेस के भी और काम है, अपने जो और व्यापार है उनके लिए भी समय नहीं है। जो आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी 3 महीने, 3.5 महीने यहाँ पे काम करके फिर गायब हो जाता है और 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर यहाँ पे टिकट के लिए आ जाता है, तो इस चीज से लोगों में बहुत भारी निराशा है कि या तो आप यहाँ पे, चलो आप दिल्ली से आए हो कोई बात नहीं, परंतु आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल का आपके पास समय था, 3 साल के अंदर भी आपने लोगों के बीच में घूम के या उनकी कोई समस्या जानने की कोशिश नहीं करी। और आप आज कहते हो कि गायब सिंह सैनी, आप तो जितनी जल्दी गायब होते हो, आपसे जल्दी तो गायब ही नहीं कोई होता। क्या लगता है पार्टी में अपनी बात कहने के लिए कार्यकर्ताओं को खुद संघर्ष करना पड़ता है? संघर्ष के बावजूद भी आप अपनी बात शीर्ष नेतृत्व से नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी संघर्ष कर लो, आप हरियाणा में कितने भी बड़े पद पे हो, आप मुझसे नहीं, मुझसे पुराने जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनसे बात कीजिए कि आपको अपनी बात कहने के लिए वहां पे पॉइंट बनाए हुए हैं। पहले ए पॉइंट पे आप बात करोगे, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, और जो आपने ए पॉइंट को बोला है वो सी वाला आगे क्या इंटीमेट करता है ये आपको दोबारा खबर भी नहीं आएगी कि आपके क को वहां पे ग तक बना के पेश किया जा रहा है। आपकी बात को कोई डायरेक्ट सुनने वाला नहीं है। आप हरियाणा के अंदर नई पार्टी बन के उभरे थे, लोगों में उत्साह था, परंतु आपने एक जो अदर पार्टी है उनसे भी अलग एक
कॉरपोरेट सेक्टर यहां बनाने का जो काम किया, एक बिजनेस बनाने का काम किया है पार्टी को, तो वो लोगों को सहन नहीं होगा। पीड़ा है, दर्द है, अपने फैसले का पछतावा है। मेरा बहुत बड़ा पछतावा है कि मैं भाजपा छोड़ के अपने 3.5 साल मैंने इस पार्टी को दिए, अपना जितना वहां पे इन लोगों के लिए संघर्ष जो मैं सोच रहा था देश हित के अंदर मैं कर रहा हूं, परंतु वो कहीं ना कहीं मेरी बात गलत साबित। केजरीवाल से मिले थे अभी आप? केजरीवाल मैं केजरीवाल जी से 2 बार मिल चुका हूं। गुप्ता जी के निर्देश अनुसार हमने जहां जहां भी गिरफ्तारियां देने का काम किया, चंडीगढ़ के अंदर जेल भरने का काम किया, 2-2 दिन गिरफ्तारियां काटी हैं। हम पार्टी ने जहां हमें आदेश किया हम कहीं पीछे नहीं हटे, परंतु बाद में हमें पता लगता है कि सिर्फ हमारा यूज हो रहा है और यूज करने के बाद हम थ्रो यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो।